क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू क्यों मरती है? क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। मिल साहब आप ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा? पैसे उड़ा रही हूँ और नाच रही हूँ। पर क्यों उड़ा रहे हो? तेरी सैलरी के पैसे हैं ये। पर मेम साहब ये पैसे तो मेरी सैलरी से 10 गुना ज्यादा हैं। क्योंकि ये पैसे ना तेरे पूरे 6 महीने की सैलरी के पैसे हैं। 6 महीने की? पर मेम साहब मुझे 6 महीने के इकट्ठे पैसे नहीं चाहिए। देख लो सुषमा, मर्जी है तेरी, क्योंकि सैलरी तो अब तुझे 6 महीने बाद ही मिलेगी। पर मेम साहब मुझे तो अगर 1 महीने पैसे ना मिले तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ तो ठीक है, ये पैसे सारे उठा के संभाल के रख ले और समेटने के बाद ना किचन में जाके बर्तन साफ कर ले। कशिश आई। कशिश कशिश, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ अलमारी में पैसे पड़े हुए थे, तुमने देखे कहाँ गए? हाँ कल ही तो सारा कैश आपने अलमीरा में रखा था, यहीं रखा था, ध्यान से देखिए ना। 2 बार चेक कर चुका हूँ, नहीं है वहां पे, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना। फिर सारा कैश कहाँ चला गया? कभी कुछ गुम हो जाता है, कभी कुछ, और आज पैसे नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? मेरी वो घड़ी, वो मिली तुम्हें? नहीं, घड़ी तो नहीं मिली। वैसे देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ना सुषमा आंटी पे डाउट है। सुषमा आंटी? अभी वो यही सफाई कर रही है, हम जाके उसको पूछ लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलो। सुषमा आंटी, आपने अलमारी में से पैसे लिए? नहीं बेटा मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। हर्ष उनको बोला सर अपनी साड़ी की नॉट ओपन करें। बेटा ये मेरे पैसे हैं। तुम्हारे पैसे? ये तुम्हारे पैसे नहीं है, बल्कि ये वो पैसे हैं जो तुमने हमारी अलमारी से चुराए हैं। हर्ष मैंने बोला था ना तुम्हें, ये पैसे सुषमा आंटी ने ही चोरी करे होंगे। नहीं नहीं हर्ष बेटा मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेम साहब आप क्या बोल रहे हो? ये पैसे तो आपने ही मुझे दिए हैं। इतने सारे पैसे हर्ष, भला मैं इसको क्यों दूंगी? मेम साहब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अच्छा तो इतने सारे पैसे उड़ के तुम्हारे पास आ गए क्या? हर्ष बेटा तुम मेरा भरोसा करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेम साहब मैं पिछले 15-16 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। हर्ष बेटा मैंने कुछ नहीं चुराया है। सुषमा आंटी आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़े। प्लीज चले जाओ यहाँ से। आंटी 1 किलो सेब देना। ये घड़ी तो हर्ष बाबा की है। ये घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहाँ से आएगा क्या मतलब है? किसी ने गिफ्ट करी है और तुम्हें इससे क्या? चुपचाप सेब दो। अरे भाई नहीं बेचने। नहीं है? इतने सारे सेब पड़े तो हैं। नहीं बेचने भाई। अजीब पागल औरत है। इसको ये घड़ी किसने दी? ये पता तो करना पड़ेगा। अरे आ गई तुम। अच्छा कशिश मेम साहब तो ये सारा इसका किया धरा है। अरे यार कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? ये बात तो हर्ष बेटा को बतानी पड़ेगी। तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हें पता है मैंने अपनी काम वाली के ऊपर ना चोरी का झूठा इल्जाम लगा के उसे नौकरी से बाहर करवा दिया। मेरे घर पे भी कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे चले गए हैं। तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं। चलो।
ये फल वाली तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? फल वाली नहीं हूं बेटा, इस घर की काम वाली थी, जिसे इसने ना झूठा चोरी का इल्जाम लगा के घर से निकलवा दिया था। पर हाय रे तेरी फूटी किस्मत, इस काम वाली की नौकरी क्या गई, वो फल वाली बन गई। और उस फल वाली के पास आए तुम। तुम्हारे हाथ में मैंने देखी हर्ष बेटे की घड़ी, फिर मैंने किया तुम्हारा पीछा, तब जाके मुझे इस औरत की असली सच्चाई पता चली। ऐसा है बुढ़िया, अपनी ये राम कहानी उठा और यहाँ से ना चलती बन, नहीं तो तेरे को ना तेरे प्यारे से हर्ष से ना उसी से पिटवाऊंगी। और इस बार सिर्फ पिटवाऊंगी नहीं, बल्कि जेल में भिजवाऊंगी। हाँ तो बुला ना हर्ष को। अरे रुक, तू क्या बुलाएगी, मैं बुलाती हूँ। हर्ष बेटा, कितनी गिरी हुई औरत हो ना तुम। एक तो मुझे धोखा दिया और एक सच्ची और ईमानदार औरत को भी बदनाम कर दिया। अरे नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा है ही नहीं, ये तो बस मेरा दोस्त है। दोस्त है जिसे तुम मेरी घड़ी चुरा कर देती हो और उसका इल्जाम सुषमा आंटी पे लगाती हो। तुम उससे छुप छुप के मिलती हो और दोस्त बोलती हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मेरे घर में लेके आने की। मैंने ये घर अपने लिए बनवाया था, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, तुम जैसी औरत के लिए नहीं। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आउट। सुषमा आंटी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी। अब प्लीज मुझे माफ कर देना। तुमने जिस खामोशी से मुझे इस घर से निकाला ना, मैं समझ गई थी कि ये काम ना तुम अपने दिल पे पत्थर रख के कर रहे हो। तुम बहुत महान हो बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी